हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस क्लास में क्लास 12th मैथमेटिक्स के इंटीग्रेशन के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो हर बार बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर आते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है जो इंटीग्रेशन से लिया है, लिमिट 0 से पाई x sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x का मान ज्ञात कीजिए। कभी तो ये इस तरह से आता है, वरना आता है कि सिद्ध कीजिए इसके बराबर पाई स्क्वायर अपॉन 4 सिद्ध करना होता है। तो सबसे पहले इसे लेट मानेंगे I इक्वल टू लिमिट 0 से पाई x sin x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, और इसे इक्वेशन नंबर 1 मान। अब यहां से त्रिगुण 4 जो होता है, या कह सकते हैं त्रिगुण 4 से यानी भाई यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, क्या होती है प्रॉपर्टी 4? लिमिट 0 से a fx into dx इक्वल टू होता है लिमिट 0 से a f of a minus x into dx। इसका इसमें यूज करें तो क्या प्राप्त होगा? I इक्वल टू लिमिट 0 से पाई पाई माइनस का x हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा साइन पाई माइनस x। मतलब जो अपर लिमिट है उसमें से x को घटाना है, जहां जहां x है वहां x को घटा देना है। तो 1 प्लस cos स्क्वायर पाई माइनस का x और इनटू में क्या dx। अब यहां से क्या करेंगे, लिमिट 0 से पाई पाई माइनस का x और इनटू पाई माइनस थीटा क्या होता है? पाई माइनस थीटा होगा पहले चतुर्थांश में, तो ये होता है प्लस का साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन x इंटू dx अपॉन cos 180 माइनस थीटा क्या होता है? ये माइनस cos थीटा होता है, लेकिन स्क्वायर से प्लस ये भी हो जाएगा, तो प्लस का cos स्क्वायर x, और इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को दोनों को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। तो यहां लिखेंगे एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 वी गेट। जब ऐड करेंगे तो इधर i और i ऐड होके हो जाएगा ये 2i, और लिमिट हो जाएगी 0 से क्या पाई। और अब इसमें देखो जरा, जब इसको ऐड करोगे तो यहां से क्या बनेगा? x इंटू साइन एक्स dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x, और यहां से पाई, जब इसमें अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? पाई साइन एक्स और माइनस का x साइन एक्स dx अपॉन लिमिट चल रहा है 0 से पाई और बटे 1 प्लस cos स्क्वायर x dx। अब यहां से एलसीएम क्योंकि सेम है, तो यहां से x माइनस का x साइन x ये है, और यहां x साइन x प्लस का है, तो ये और ये आपस में कैंसिल होगा, तो यहां से केवल बचेगा क्या? पाई साइन x। तो इधर चल रहा है 2i इक्वल टू लिमिट 0 से पाई, और यहाँ बचेगा पाई साइन x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। पाई कांस्टेंट है तो पाई को वहां से बाहर ले लेंगे, तो पाई बाहर आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से पाई, और यहाँ बचेगा साइन x dx अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है? अब देखा जाए तो इसका अभी साधारण सा और सिंपल सा क्वेश्चन बन गया कि इसका अगर cos x को अगर t मान ले तो cos x का ऊपर ऊपर मौजूद है, तो ऐसे cos x के लिए अगर t मान ले तो यहां से क्या करेंगे? लेट cos x इक्वल टू t। तो cos x का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस का sin x और x का हो जाएगा dx बराबर क्या dt। माइनस को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो माइनस का ये sin x हो जाएगा प्लस का इंटू dx बराबर हो जाएगा माइनस का dt। और जब वेरिएबल चेंज कर दिया जाता है, x की बजाय वेरिएबल कौन है? t है, तो लिमिट भी चेंज हो जाती है। तो लिमिट क्या थी? अपर लिमिट क्या थी? वह जब लिमिट x इक्वल टू पाई थी, देन तो x की लिमिट अगर पाई होगी तो t की लिमिट क्या हो जाएगी? x की लिमिट पाई, तो यहाँ पाई लगाओ, cos पाई की वैल्यू क्या होती है? cos पाई होता है -1। और व्हेन जब जो लोअर लिमिट है x इक्वल टू क्या थी? 0, और जब 0 लगाएंगे तो cos 0 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। तो हमारा सवाल क्या हो जाएगा? सवाल हो जाएगा, चल रहा था 2i
टू आई इक्वल टू चल रहा था 2i इक्वल टू पाई, लिमिट हो गई यहाँ से क्या 1 से -1, और sin x dx की वैल्यू क्या है, sin x dx की वैल्यू है माइनस का dt, तो जाएगा माइनस का dt और बटे तो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, तो जाएगा 1 प्लस का टी स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे 2i ऐसे चलने देंगे, और ये जो माइनस है अगर लिमिट को अगर चेंज कर दी तो ये माइनस प्लस में बदल जाता है, तो इसलिए हम ऐसे पाई लिमिट -1 से हो जाएगी +1, प्लस का हो जाएगा dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। और ये किसका इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स x। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर। क्या होता है, ये होता है tan इनवर्स x। तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं tan इनवर्स x, पाई ऐसे रहेगा और हो जाएगा tan इनवर्स, तो x ना होके यहाँ पर t है तो t को लिखेंगे, और लिमिट क्या है -1 से +1। यह चल रहा है 2i, और 2 को बटे में ले जाओ तो i इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा पाई अपॉन 2, और इसकी वैल्यू रखेंगे तो tan इनवर्स में क्या हो जाएगा 1, फिर माइनस tan इनवर्स ऑफ, या माइनस पर लगाएंगे तो यहाँ से चल रहा है पाई अपॉन 2, और 1 यहाँ से 1 किसकी वैल्यू होती है, पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1, और ये माइनस बाहर आ जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 1 किसकी वैल्यू होती है पाई बाई 4 की। तो एलसीएम यहाँ पर क्या है सेम है, तो पाई अपॉन 2, तो एलसीएम सेम है तो ऊपर का ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई अपॉन क्या 4, 2 से 2 क्या हो जाएगा यहाँ कैंसिल, तो यहाँ बचेगा क्या पाई की पाई से मल्टीप्लाई पाई स्क्वायर अपॉन 4, और इधर चल रहा है आई, तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पाई स्क्वायर अपॉन 4। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया, 2025 में भी आया था और 26 में भी आएगा किसी ना किसी साइड में, तो इस क्वेश्चन को जरा नोट करें। इसके बाद नेक्स्ट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन करते हैं। धन्यवाद। कितनी मिनट की